Hello everyone, I welcome you all to this history revision series, and today we are going to cover a very important chapter after Buddhism, that is obviously Jainism. तो अगर हम जैनिज्म के बैकग्राउंड की बात करें, सो वी हैव अंडरस्टूड कि ये जैनिज्म इज वन ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जिसकी हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है आफ्टर और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जनपद्स एंड महाजनपद्स एंड स्पेशली आफ्टर द वैदिक एज, दैट इट वाज अ काइंड ऑफ सोसाइटल रिएक्शन और उसमें हमें 63 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स देखने को मिलते हैं एंड इनसाइड दैट जैनिज्म इज वन अमंग देम। और अगर हम जैनिज्म के ट्रेडिशन फिलोसफी की बात करें, सो इट सीम्स टू बी एन इटर्नल वन कि टाइम के पहले से ये आइडिया चलते आ रहे हैं। अब जिस तरह से हमने बुद्धिज्म को समझा था, द सेम वेज जैनिज्म ऑल्सो सेंटर्स अराउंड द पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड महावीरा, which in the case of Jainism is not the first god. जैसे गौतम बुद्ध was centric to the idea of Buddhism. Over here, Lord Mahavira ji is the 24th तीरंदकार और 24th god, and in Lord Mahavira के पहले भी 23 gods या फिर तीरंदकार रह चुके हैं। तो 23 तीरंदकार के टाइम पीरियड तक जैनिज्म वाज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशन और अ फिलोसफी। और जो आप जैनिज्म के 5 मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को जानते हैं, जैसे अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ऑल दीज, तो उसमें से जो 4 वोज हैं तो वो माने जाते थे एज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो 5th वो है इनका, दैट इज दैट ऑफ ब्रह्मचर्य, दैट वाज एडेड बाय लॉर्ड महावीरा। एंड इनके टाइम पीरियड से 24th तीरंदकार के टाइम पीरियड से वी सी जैनिज्म एज अ स्ट्रक्चर्ड रिलीजन। और इसी वजह से during this time period you will see division of Jainism into two sects, one is Digambas and the second one is Shvetambas। और वो जो दो सेक्ट्स की फॉर्मेशन है वो भी इसी बेसिस के ऊपर है कि कुछ जैन मॉन्क्स कहेंगे दैट वी वांट टू फॉलो द ओल्डर ट्रेडिशन जहां पर ब्रह्मचर्य वाज नॉट अ कार्डिनल प्रिंसिपल, एंड द अदर्स वुड वांट टू गो विद द चेन ट्रेडिशन जहां पे आप लॉर्ड महावीरा जी के 5th वो को ऐड करके उस तरह से चलना चाहते हैं। तो ऑल दोस जैन मॉन्क्स जो कि नए सिस्टम से चलना चाहते थे वो अपहेल्ड द बिलीफ ऑफ महावीरा एंड एडिट 5th वो एज एन इंपॉर्टेंट वन, तो उनको हम कहते हैं दिगंबर्स। एंड श्वेतांबर्स आर जो कि पुराने बिलीफ सिस्टम से चलना चाहते थे जिसमें 4 वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से दे ऑल्सो वियर द क्लोथ्स। इस तरह से आप डिफरेंसेस समझ सकते हैं। सो दिगंबर्स को स्काई क्लैड कहा जाता है बिकॉज दे प्रैक्टिस न्यूडिटी। अब ये सारी आइडियाज किस तरह से आप समझ सकते हैं, बिकॉज जैनिज्म के अंदर पोजेशंस रखने की अनुमति नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू हैव पोजेशंस। और इसी वजह से दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जैना लिटरेचर वाज नॉट कंपाइल्ड, बिकॉज अगर आप इस नॉलेज को कंपाइल करते सो दैट विल अगेन बिकम अ पोजेशन और वो आपके लिए गलत होगा। तो इस तरह के आइडियाज अगर आप जानते हैं तो दिगंबर्स आर अ फॉलोइंग अ काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट ट्रेडिशन, वो बहुत एक रिजिड ट्रेडिशन को मानते जो कि लॉर्ड महावीरा जी के द्वारा बनाया गया था। इसी वजह से इनको ऑर्थोडॉक्स सेक्शन कहा जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होते कि ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स किस तरह से हम इनको समझेंगे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सो दे फॉलो ऑल द 5 कंस्ट्रेंट्स, दे फॉलो द 4 कंस्ट्रेंट्स, एंड अकॉर्डिंग टू देम वुमेन कैन नॉट बी अ तीरंदकार, एंड इन ऑर्डर टू वुमेन टू बी अ तीरंदकार तो उसको रीबर्थ लेना पड़ेगा, दोबारा से मेल रूप में जन्म लेना पड़ेगा, देन शी कैन बी अ तीरंदकार। बट अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर्स वुमेन यस कैन बी अ तीरंदकार। और इनके वन ऑफ द प्रोमिनेंट जैन मॉन्क सेंट्स इज, अगर हम स्थलभद्रु की बात करें, ऑन द अदर हैंड साइड वी हैव भद्रबाहु। और दिगंबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है जो कि आप ध्यान में रखेंगे, वो है सुता पहुदा। इन केस आपने लेक्चर्स में इसको मिस कर दिया था तो यहाँ पर आप उसको कवर कर लीजिएगा। अगेन दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो रहने दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिगंबर्स वो ये मानते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो हमारी रियलिटी है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 5+1 मैटर्स या फिर सब्सटेंसेस। 5 तो आप बेसिक तत्व जानते हैं और उसमें 6th ऐड उन्होंने कौन सा किया है, सो दैट इज टाइम और कला। और अगर हम श्वेतांबर्स की बात करें तो वो 5 तत्वों को ही मानते हैं जो आप जानते हैं नॉर्मली। सो दैट इज वन थिंग जो आपको डिवीजन ऑफ दिगंबर्स और श्वेतांबर्स में जो आप कवर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिगंबर्स के कुछ हमारे पास सबसेक्ट्स भी हैं, जैसे मूल संघ, विस्पंथी, तेरापंथी, तरानापंथी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड अगर हम श्वेतांबर्स की बात करें, सो वी हैव स्थानकावासी, मूर्ति पूजकास, एंड देन तेरापंथी। स्थानकावासी रेफर्स टू दोस जैन मॉन्क्स जो कि सेक्रेट प्लेसेस को पूजते हैं, स्थान को पूजते हैं। मूर्ति पूजकास जो मूर्तियों को पूजते हैं। तो ये सर्टेन आइडियाज है जो हमने स्टडी किए थे, आई होप वो आपको थोड़ी बहुत ध्यान में होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इनके अंदर जो इनका लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उसमें भी थोड़े डिफरेंसेस हैं कि दिगंबर जो इनका लिटरेचर का फॉर्म है जिसको हम अगमास कहते हैं, और उन अगमास के अंदर वी हैव सर्टेन अंगास। तो दिगंबर्स डू नॉट बिलीव इन
स्क्रिप्चर्स, और ये श्वेतांबर्स के द्वारा माना जाता है। और ये जो सारे कंपाइलेशंस है, लिटरेचर है, दैट वाज कंपोज ड्यूरिंग द फर्स्ट जैना काउंसिल। तो ये हमने 3 जैना काउंसिल के आइडिया को समझा था। दैट द फर्स्ट जैना काउंसिल वाज हेल्ड इन द एरियाज ऑफ पाटलिपुत्र अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्रा, जो कि एक श्वेतांबर मॉन्क थे। तो उसी आइडिया को हमने पढ़ा दोबारा से कि श्वेतांबर्स बिलीव इन द कंपाइलेशन ऑफ अगमास और अंगास, जो कि इस फर्स्ट काउंसिल के अंदर बना। और क्योंकि उन्हीं का प्रेसिडेंट था तो वो मानते हैं, दिगंबर्स इन आइडियाज को नहीं मानते। और दिगंबर्स ये बिलीफ रखते हैं कि ये जो स्क्रिप्चर्स को कंपाइल किया गया था उसमें वही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है दैट हैज बीन पास्ड ऑन बाय लॉर्ड महावीरा। सो दिस इज हाउ दे डिसएग्री ऑन दीज आइडियाज। देन द सेकंड बुद्धिस्ट जैना काउंसिल इज अराउंड 512 एडी वल्लभी के अंदर हुई थी, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पीरियड के ऊपर मथुरा यूपी में हुई थी। सो दैट इज अ डिस्टिंक्टिव फैक्ट जो आके आपको ध्यान में रखना है। और इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, सो देवारिधि क्षमा रमना, तो ये एक आइडिया आप ध्यान में रखोगे। एंड देन द थर्ड काउंसिल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट वाज हेल्ड इन वल्लभी ओनली, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगर हम जैनिज्म के इंपॉर्टेंट आइडियाज की बात करें, सो महावीरा इज नोन बाय द नेम ऑफ जितेंद्रिया निर्ग्रंथा नयापुता। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। उनका बिलीफ क्या है सोल के अंदर? सो यस, दे हैव अ बिलीफ इन सोल एज कंपेयर टू द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, जहां पर वो इसको इग्नोर करेंगे। और उनका जैनिज्म का मानना है कि सोल को प्योर करना पड़ेगा, एंड सोल कैन बी प्योर थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेनेंस, जब आप अपने आप को ऑस्टेरिटीज के अंदर रखोगे। इसी वजह से इस धर्म को एक्सट्रीम धर्म माना गया है, बहुत रिजिड धर्म माना गया है, जहां पर आपको बहुत प्रॉपर डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और उसी से एक आइडिया जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज सलेखाना। तो वो भी हमने बहुत डिटेल में समझा था। इट वाज इन न्यूज बिकॉज अ प्रोमिनेंट जैन सेंट जिनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी, उन्होंने इस आइडिया को प्रैक्टिस किया था। देन दी अदर इंपॉर्टेंट आइडियाज कैन बी विद रिस्पेक्ट टू अनेकवादा, शायतवादा। तो यही सर्टेन आइडियाज हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। देन अगर आप इन सारे नोट्स को रेफर करेंगे तो उसमें वही सारे आइडियाज को बताया गया है। द लाइफ ऑफ महावीरा, उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देन कोर प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, जो अभी सारे हमने डिस्कस किए, अनेकवादा, शायदवादा, बहुत सिंपल आइडियाज हैं, वो आप समझ पाओगे। देन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म की उनके क्या क्या डिफरेंट आइडियाज है विद रिस्पेक्ट टू सोल या फिर गॉड की बात करें। नाउ यस, दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ गॉड बट दे प्लेस देम बिलो तीर्थंकार, जो उनके अपने 24 तीर्थंकार है तो उनके नीचे रखा गया है। तो ये हमने समझा था। देन त्रिरत्नास, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, की आप सबसे पहले अपने अंदर विश्वास जगाओगे, जबकि मैं क्लियर कर सकता हूं, फिर आप नॉलेज को एक्वायर करना शुरू करोगे, फिर उस नॉलेज को एक डिसिप्लिन वे में एग्जीक्यूट करोगे, जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल एक आईएएस ऑफिसर बन पाओगे। सो दैट इज समथिंग दैट वी अंडरस्टूड। देन दीज आर द 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, और इसमें जो ब्रह्मचर्य का आइडिया है दैट वाज एडेड बाय 5th तीर्थंकर, और वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देन वी हैव दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स एंड देयर डिवीजन ऑन वेरियस लाइंस। देन इनके जो सब सेक्ट हैं वो भी हमने कवर कर लिए। सो दैट इज ऑल जो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी लास्ट में दी हुई है। अगर कोई कंसेप्ट है, जैन केव्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक दिस सीतनावसल केव्स विच आर इन तमिलनाडु वाज वन ऑफ द ऑप्शंस इन द प्रीलिम्स पीवाईक्यूज। तो इस तरह से भी चीजें आ सकती हैं। बट आई होप कि अगर आप ढंग से तैयारी करके जाओगे, वी विल ऑलवेज हैव अ चांस कि हम वहां पे बेटर परफॉर्म करेंगे। And by this time, you would be feeling confident that this is the right way forward. Apart from that, in heterodox schools के अंदर, the other two schools are Ajivika and Charvak school. Ajivika school is known as the school of नियति और absolute determinism, कि जो है वो सब कुछ पहले से लिखा गया है, we do not have the free will, इस तरह के आइडियाज हैं। And it was founded by मखाली गोशाला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट स्कूल इज चार्वक और लोकिया स्कूल, जिसको मटीरियलिज्म स्कूल भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें वही आइडियाज हैं कि आपको घी भी लेके खाना पड़े उधार पे तो घी ही खाइए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो उस तरह के आइडियाज हैं। बट ये 2 स्कूल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा आइडियाज इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दिस कवर्स ऑल द थिंग जो आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, यू शुड कवर ऑल दीज थिंग्स। और उसी तरह से नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम मॉडर्न एम्पायर के साथ शुरू करेंगे। सो आई होप आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी। एंड इन केस यू हैव एनी सजेशंस, आप वो भी साथ में कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट दैट। थैंक यू सो वेरी मच।